मजाक तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था वो डंजन के अंदर जा रहा था और काफी जल्दी जल्दी मॉन्स्टर को क्लियर कर रहा था। वहाँ के जो सुपरवाइजर थे जो डंजन की देखभाल कर रहे थे, वो हमारा हीरो को देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में बोलता है यार कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गया। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जहाँ पे कोई बोल रहा था, असिस्टेंट मैनेजर किम, क्या आपने अपना काम फिनिश कर लिया, जो आपको जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का जो काम मिला था, जो डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट हो रहा है उसका, तो कर लिया क्या आपने। फिर हमें बताया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डंजन मैनेजमेंट की टीम होती है। फिर असिस्टेंट मैनेजर किम बोलता है कि हाँ मैंने वो काम खत्म कर लिया, वो आपकी जो डेस्क है उस पर पड़ा हुआ है। फिर वो बंदा बोलता है ठीक है, तो तुमने काफी अच्छा काम किया है। फिर वो बंदा जो प्रोग्रेस रेट होता है वो देखने लगता है कि आखिर किस किसने कितना कितना प्रोग्रेस किया है। फिर वो बंदा किसी का प्रोग्रेस रेट देखने लगता है, वो और कोई नहीं बल्कि ली सू आन होता है, मतलब वही दूसरी लड़की है। बोल रहा था कि क्या बात है, इसने तो आज काफी ज्यादा डंजन को क्लियर कर दिया, इसने तो पूरे 16 डंजन को क्लियर किया। मेरे ख्याल से आज की जो फर्स्ट होगी वो तो यही होगी, लेकिन हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पे नहीं होती बल्कि सेकंड पे होती है। फिर बंदा बोल रहा था क्या ली सोन सेकंड प्लेस पे है, तो मतलब किसी ने 17 डंजन को क्लियर किया। फिर हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है अपना हीरो होता है सियोजुन, और उसने गाइस 32 डंजन को क्लियर होता है, जिसे सुन के तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि असिस्टेंट मैनेजर किम यहाँ पे जरा रुके, मेरे को आपसे कुछ बात करना है। फिर मैनेजर किम बोलता है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो बंदा बोल रहा था मैनेजर किम जरा इस रिपोर्ट को तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है उसने 32 डंजन को क्लियर किया, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि एक दिन में कोई बंदा 32 डंजन को क्लियर कर सके। फिर मैनेजर किम बोलते कि हाँ मेरे को भी सही में काफी सस्पिशियस लगा था, इसलिए मैं पर्सनली उस लोकेशन पे गया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी इशू नहीं था, उसने जो 32 डंजन इसको खुद से क्लियर किया है। और सही में इसकी जो डंजन रेड करने की स्पीड है वो सही में काफी ज्यादा। और जो ऑब्जर्वर था, मतलब जहाँ पे जो डंजन की देखभाल कर रहा था जो बंदा, उसने कहा कि जो हमारा हीरो है उसने सिर्फ 10 मिनट में डंजन को रेड कर लिया है। और 10 मिनट का नाम सुन के तो सही में काफी ज्यादा हैरान है और बोलता है ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि भले ही वो डंजन 1 स्टार या 2 स्टार के हो, किसी भी कैंडिडेट को मतलब कंप्लीट करने के लिए कम से कम 30 मिनट तो लगना चाहिए। तो डायरेक्टर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे ने उस कैंडिडेट की मदद की हो। फिर मैनेजर किम बोलता है कि हाँ मेरे को भी पहले ऐसे ही लगा था, तो मैं खुद गया, लेकिन वहाँ पे मेरे को पता चला कि उसने कोई भी रूल का वायलेशन नहीं किया। डायरेक्टर बोलता है क्या उसने चीटिंग भी नहीं की, अच्छा मुझे ये बताओ ये कौन सी अकेडमी से बंदा आया हुआ है। फिर मैनेजर किम बोलता है कि ये ड्रीम अकेडमी से बंदा आया हुआ है, ये काफी स्मॉल हंटर अकेडमी है जो कि सियोल इम्पिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। फिर डायरेक्टर बोलता है क्या ड्रीम अकेडमी, ये कहीं सुना सुना लग रहा है मेरे को। फिर मैनेजर किम बोलते हैं कि अच्छा हाँ मेरे को भी याद है, ये तो शॉर्ट्स एंड ग्रैंड ऑर्डर की अकेडमी है ना, इसी वजह से मेरे को लग रहा था, मैंने कहीं नहीं ये नाम तो सुना हुआ है। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोल रहा होता है कि हे जल्दी से चेक करो कहीं ये शॉर्ट्स एंड ने इसको रजिस्टर तो नहीं किया है। फिर मैनेजर किम बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जल्दी से इसको चेक करता हूँ। हमें ली स्वान का सीन दिखाया था जो कि ईस्ट अकेडमी से होती है, और उसको कोई बोल रहे थे कि लगता है तुमने फर्स्ट प्लेस को आज मिस कर दिया, और सियोन बोल रहे थे कि मुझे उसके लिए माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर वो बंदा बोल रहे थे अगर क्या होगा, अगर तुम माफी मांगोगे तो भी क्या ही हो जाएगा, अगर तुम फर्स्ट प्लेस को हासिल नहीं कर पाई तो तुम्हें पता है ना हमारी अकेडमी कितनी जल्दी बेइज्जती होगी। फिर सियोन बोल रही थी कि मुझे माफ कर देना, आगे से मैं हार्ड वर्क करूंगी। गाइस मैं आपका बस थोड़ा सेकंड लेना चाहता हूँ। गाइस ये जो शो है ना और जो शॉर्ट्स एंड ग्रैंड ऑर्डर है ना, उसका नाम थोड़ा काफी मैचिंग करता है, तो आप यार देख लेना कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। जो सियोन होती है वो बोल रही थी आगे से मैं अपना जो हार्ड वर्क है काफी करूंगी। फिर वो बंदा बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है कि 32 डंजन को क्लियर करना काफी आसान होता है। और फिर जो सियोन होती है मन में सोच रही होती है क्या मैं भी 10 मिनट में जो डंजन है उसको क्लियर कर सकती हूँ। नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही मैं 10 मिनट डंजन को क्यों ना क्लियर करूँ, लेकिन जो ट्रैवल टाइम होता है वो तो सही में काफी ज्यादा होता है, तो ये इम्पॉसिबल है 32 डंजन को क्लियर करना। फिर बंदा बोल रहा था कि मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है अगर जब कोई इसकी मदद कर रहा हो तो। फिर बंदा बोलने लगता है तुम्हें वही करना जो तुम अभी कर रहे हो, मैं बाकी सब कुछ देख लूंगा। फिर सियोन मन में बोल रही थी कि इसके रिएक्शन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मेरे को लगता है कि ये रूल्स को थोड़ा चेंज करने वाला है। फिर बंदा बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है ये कोई चीप है ना काफी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली सुकमन होता है, ए रैंक होता है और ईस्ट अकेडमी का हेडमास्टर होता है, और जो सियोन है उसका फादर होता है। सियोन का जो फादर होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये काफी ज्यादा घटिया है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये ऐसे ही काम करता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि एंड रिजल्ट में क्या होता है, कौन जीता है या फिर किसको एडवांटेज मिलता है, ये कभी भी मैटर नहीं करता। उसके फादर पूछते हैं क्या तुम अभी भी जिंसू के बारे में सोच रहे हो। फिर सियोन बोलते नहीं मैं वैसा नहीं सोच रही, उसके बारे में नहीं सोच रही। उसके फादर बोलते हैं कि जो जिंसू है वो सही में काफी ज्यादा घटिया मतलब पागल इंसान था, वो कभी भी हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता था, तुम उसकी तरह कभी भी अपना काम नहीं करना। फिर जो सियोन होती है बोलती है ऑफ कोर्स फादर मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो रूम से चली जाती है और बाहर जाने लगती है। फिर इसे जिंसू के बारे में याद आने लगता है। जो जिंसू था वो बोल रहा था कि हाँ सियोन अगर तुम प्रो हंटर बन जाओगे तो तुम्हें अपने हाथ में कुछ ऐसा रखना होगा कि तुम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर पाओ। फिर सियोन बोलती है तुम दोबारा से अपनी पागल वाले बातें शुरू कर दिए हैं, जो भी प्रो हंटर होता है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए काम करता है। जिंसू होता है वो बोल रहा था कि तो क्या हुआ, भले वर्ल्ड चेंज हो चुका हो तो हमें तो चेंज नहीं होना चाहिए, तुम बस इंतजार करो जब तुम्हारा भाई प्रो हंटर बनेगा और दूसरों के दिल में राज करेगा। भाई मतलब हमें पता चलता है कि जिंसू और कोई नहीं बल्कि जो सियोन होता है उसका भाई होता है। जो सियोन होती है उसके मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते मैं भीख मांगती हूँ, कभी भी ऐसा बाहर किसी के सामने मत कहना, अगर तुमने यही बातें बाहर की जितने भी पीपल है वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें सही में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होगी। फिर जो उसका भाई होता है वो बोलता क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई एम्बेरसमेंट फील करे। जो सियोन थी वो अपने भाई के बारे में काफी सोच रही थी, जिसके सामने उसको उसे लग रहा था उसके सामने
उसका भाई है। फिर सियोन बोलती है अगर तुम मर चुके हो तो मेरे सामने मत आओ बार बार, और फिर यही गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वहीं पे कोई बंदा बोल रहा था अरे यार मेरा तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है आज। फिर हमें हमारा हीरो और उस ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ओल्ड मैन तुमने आज से में काफी ज्यादा हार्डवर्क किया। फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या मेरे को अगले हफ्ते तक ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम तो असल में कभी कोई बच्चे ही बन जाते हो। फिर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने कभी भी गाड़ी को चलाया, पता है कि उसमें कितना ज्यादा मेहनत का काम होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर तुमने ये सुना कि हमने आज कितना कमाया तो तुम ये अभी नहीं बोलोगे जो अभी तुम मेरे को बोल रहे हो। फिर ओल्ड मैन पूछा अच्छा ये बताओ हमने कितना कमाया। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा अगर हम जो टैक्सी से या फिर कमीशन है उसको हटा दे तो हमारे पास 7,800 बच रहे हैं। अगर हम अपने डील के हिसाब से 50-50 करें तो तुम्हारा 3900, हमारा भी 3900 बन जाएगा। फिर ओल्ड बोलता है क्या 50-50 थोड़ी ना हमने करना है, 70-30 करना है। जो 70 होगा वो तुम्हारा होगा, 30 मेरा होगा, क्योंकि तुमने ये जो मॉन्स्टर को लेकर आया था, मैंने तो बस मॉन्स्टर को काटा है। फिर हमारा हीरो बोलता है जो मॉन्स्टर है उसको डिसमेंटल करना भी सही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉब का। फिर ओल्ड बोलता है इसलिए तो मैंने कहा कि मैं 70 और 30 करने वाला हूँ। वैसे तो मैं पहले मैंने सोचा कि 80-20 कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने 70-30 कर लिया। हाँ, तुम वैसे ही करो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं कल नहीं आने वाला हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है यार, अगर 7,800 का 30% निकाले तो 2,340 बनता है, और जो नंबर है वो मेरे को उतना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुमको 2500 भेज दे रहा हूँ, तो इतना ठीक है ना। फिर ओल्ड बोलता है ये अमाउंट को क्या हुआ, ये अचानक से 2,300 से 2500 कैसे हो गया। हमारा हीरो बोलता है बस ऐसा सोचो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना सारा पैसा कमा भी नहीं पाता, और तो वैसे भी अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है ना तुम अपना जो गाड़ी का फ्यूल होता है उसमें भर लेना। फिर ओल्ड मैन बोलते चलो ठीक है यार, जैसे तुम कह रहे हो ना मैं वैसे ही कर लेता हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन ओल्ड मैन मुझे ये बात बताओ कि तुम काफी सरप्राइज नहीं हुए। फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या सरप्राइज, लेकिन मैं सरप्राइज क्यों होगा, क्या वो मनी की वजह से होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मनी नहीं, तुमने ये देखा ना कि मैं डंजन को रेड कर रहा हूँ तो तुम सरप्राइज नहीं हुए। फिर ओल्ड मैन बोलता अच्छा उसकी बात कर रहे हो, मैंने तुमको पहले देख लिया था जो फाइटिंग हुआ था ना अकेडमी टूर्नामेंट का, वो मैंने देखा था, उसमें तुम भी दिखे। और हमारा हीरो शौक हो जाता है और बोलता है क्या तुम भी वहाँ पे थे, अगर तुम थे तो तुमने मेरे को कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, हम दोनों बात कर लेते आपस में। फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या मैं तुमसे बात कर लेता, अगर मैं बात करता तो तुम्हें बस प्रेशर ही फील होता, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं किया। हमारा हीरो था काफी खुश हो जाता है और मन में बोल रहा था कि ओल्ड मैन जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम सही में भले ही मतलब बाहर से काफी रफली बात करते हो लेकिन अंदर से तुम सबकी मदद करना चाहते हो। तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, जब मेरे पास काफी ज्यादा कर्जा था और मेरे जब पेरेंट्स मर गए थे तुम मेरे सामने मतलब पिलर की तरह खड़े हुए और हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे। फिर हमारा हीरो बोलता है हे ओल्ड मैन मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया आया, क्यों ना तुम एक जो मॉन्स्टर डिलीवरी सर्विस है तो उसको स्टार्ट कर दो, और ये सुनने में सही में काफी अच्छा लगता है क्यों है ना। फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या मॉन्स्टर डिलीवरी सर्विस, अभी मैं अच्छा ये बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। नहीं नहीं सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम उतना पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास अभी इतने पैसे है कि तुम जो डिलीवरी सर्विस सेंटर को खोल सको। फिर हमारे बोलते नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बाद में भले ही आ जाएगा, जैसा कि मेरे को लगा था अभी अंडे से मुर्गी बाहर आई नहीं है, पहले अंडे की ख्वाहिश कर रहा है। मतलब जो हमारा जो ओल्ड मैन उसका कहने का मतलब है कि अभी तक पैसा आया नहीं है और पहले ही खर्च करने की बातें कर रहा है हमारा हीरो। फिर हमें डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बोल रहा था अच्छा तो तुम दोनों वही हो जो कि डंजन को क्लियर करने के बाद डिसमेंटल का काम करते हो। फिर ओल्ड मैन बोल रहा था हे तुम ये कैसी बकवासी बातें कर रहे हो। फिर वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा था ये इतना स्पेशल तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों बस डंजन को रेडी नहीं करते बल्कि कि उसको डिसमेंटल भी करते हो। ये जो स्टोरी है वो सही में काफी ज्यादा फैल रही है, मेरे को पहले डाउट तो हुआ था लेकिन अब मेरे को यकीन होगा कि ये स्टोरी नहीं बल्कि सच है। चलो ये कोई रूल का वायलेशन तो हो नहीं रहा, तो तुम जो कर रहे हो वो तुम कर सकते हो। फिर हमें जो रैंकिंग बोर्ड होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो 73 डंजन को क्लियर किया होता है, और जो सीवियन होती है वो 36 को की होती है, पाक सुनवू होता है वो 21 को किया होता है, और ली हानवू को होता है वो 17 के लिए होता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं आराम से इस मैच को जीत जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है सही में काफी ज्यादा थक चुका होता है और बोल रहा था अगर हम इस मैच को नहीं जीते ना तो मेरे दिमाग से में काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हें टेंशन करने की बात नहीं, बस 5 दिन और फिर हम जीत जाएंगे। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था बस मैंने तुमको चुन के सही में काफी अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोल रहा था यार इस बंदे को कोई बताओ कि जो वर्ड होता है रेस्ट उस दुनिया में भी कोई एग्जिस्ट करता है। हमारा हीरो बोलता चलो ठीक है अगर मैं जीत गया ना तो मैं तुम्हारे लिए सही में काफी अच्छा जो मील होगा वो बना के दूंगा, मतलब खरीदूंगा। फिर जो हमारा ओल्ड मैन होता है वो बोलता है क्या सच में, मैं सही में देख लो मैं काफी ज्यादा महंगा चीज खरीदने वाला हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा, और जो सियोन है मतलब जो शॉर्ट है उसकी ग्रैंड ऑर्डर की बात कर रहा है उसको भी बुलाऊंगा। फिर हमारा हीरो बोलता है अरे यार अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे को काफी बड़े मीट का ऑर्डर देना पड़ेगा। और हमारा हीरो काफी खुश होता है, मन में बोल रहा था चलो ये तो सही में काफी अच्छा चल रहा है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरा जो प्राइस है वो ज्यादा दूर नहीं है। फिर हमें डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट के तीसरे दिन का सीन दिखाया जहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है उस में काफी अजीब सा मुंह बनाया होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या वो कुछ गलत है क्या। फिर ओल्ड मैन तो फोन में दिखाता है, बोलता है देखो ये क्या है, और उस चीज को देख के जो हमारा हीरो होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। हमारा हीरो देखता है कि जो उसके आसपास के जितने भी मतलब डंजन का लोकेशन होता है वो सारा रिजर्व हो चुका होता है, और वो बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आसपास के सारे जो डंजन है वो रिजर्व हो चुके हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरे आसपास के जितने भी
भी डंजन है वो सारे मतलब रिजर्व हो चुके हैं। जो हमारा हीरो था मन में बोल रहे थे जो डंजन रिजर्व नहीं है उसको पास जाने के लिए कम से कम मेरे को 1 घंटे तो लगेंगे, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ही आसपास के सारे डंजन रिजर्व कैसे हो सकते हैं। ये कोई कॉन्सिडेंस है या फिर कुछ और। फिर जो ओल्डमैन होता है वो बोलते हैं मेरे को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर हमारा हीरो बोलते हैं हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है। फिर वो ओल्डमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से जितने भी अदर बंदों ने पार्टिसिपेट किया वो सब ऐसा कांड कर रहे हैं, लेकिन मेरे को सही में काफी तो गुस्सा दिला रहे हैं। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं भी हो सकता, तो हम किसी पे ऐसे ब्लेम तो नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले हम डंजन को क्लियर करना चलते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा था जहाँ पे सेम चीज हुआ रहता है जैसा पिछले दिन हुआ होता है, और ये सब देख के जो ओल्डमैन होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, गालियां दे रहा होता है। और हम देखते जो हमारा हीरो था उसने सिर्फ 10 डंजन को क्लियर किया होता है और जो ली सियोन थी उसने 25 डंजन को क्लियर किया होता है। और हमारा हीरो बोलता है कि यार आखिरकार मैंने बस 10 ही डंजन को क्लियर किया। हमारा हीरो बोल रहा था यार सही में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा है। फिर ओल्डमैन बोलता है कि गड़बड़ नहीं, यहाँ पे पूरी दाली काली है, क्योंकि जो सेकंड प्लेस है सियोन है वो काफी जल्दी आगे बढ़ रही है। वहाँ पे जो सियोन होती है वो बोल रही थी लेकिन तुम चेक कर सकते हो ऐप के थ्रू कि आखिर कौन से बंदे ने किस डंजन को रिजर्व किया है, तो ये कोई कुछ प्रूव नहीं करता। फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था भाई मैं आगे तो चल रहा हूँ लेकिन तीसरा दिन हो चुका है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं फर्स्ट प्राइज को कभी जीत नहीं पाऊंगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि ओल्डमैन मुझे माफ करना, लेकिन जब तक हम अपना जो गैप है उसको बड़ा नहीं करते तो मेरे ख्याल से जो डिसमेंटलिंग है उसको रोकना पड़ेगा। फिर ओल्डमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि जो विक्ट्री है वो ज्यादा जरूरी है डिसमेंटलिंग के अलावा। फिर ओल्डमैन बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता तुम कितनी जल्दी डंजन को रेड करते हो, मैटर ये करता है कि आखिर डंजन कितना पास है और कितना दूर है। और जो हमारा हीरो होता है वो इस चीज के बारे में सोचने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, उस हिसाब से हम जीत सकते हैं। फिर मैं कहीं का सीन दिखा था जहाँ पे कई सारे जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो एक बंदा होता है सबको बोल रहा था चलो ये तो काफी अच्छा है कि तुम्हें बातें करो लेकिन ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। जब वो बास्टर्ड सियोजुन मतलब हमारा हीरो की बात कर रहा था जब वो रिजर्व करेगा तो तुम उसके आसपास के सभी रिजर्वेशन को कर लेना। फिर वहाँ पे एक बंदा होता है और बोल रहे थे तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस स्क्रीन को ही देख रहा हूँ। फिर उस बंदे के बगल में एक और बंदा होता है और बोल रहा था कि यार हमें तो वही करना है जो हमने कल किया था। और वहीं पे कुछ दो लोग बात कर रहे थे लेकिन यार वो बंदा आखिर इतनी जल्दी रेड को क्लियर कैसे कर लेता है। फिर वो जिससे बात कर रहा था वो बोल रहा था यार हमें उससे क्या, हमें तो बस वही देखना है कि हमें क्या मिल रहा है। फिर वो बंदा सबको चिल्ला के बोलता है कि है सभी लोग मेरी बात सुनो, वो जो बास्टर है उसने जो अपना रिजर्व है कर लिया है, याद करो जो हमने कल को किया था उसके आसपास के सारे डंजन को रिजर्व कर लेना। और हाँ एक साथ मत करना नहीं तो सही में काफी गड़बड़ लगेगा, तो इसलिए तुम 10-10 मिनट के बाद करना। और टोपी वाला बंदा बोलता है अच्छा अच्छा हम समझते हो कि आप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और पीछे बंदा होता है वो बोल रहे थे कि बस हमें पैसे मिलने चाहिए, लेकिन तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। बोल रहे थे अरे अरे यार ये क्या है। फिर जब बंदा सबको चिल्ला के बोल रहा था वो बोलता है क्या हुआ तुम सब रिजर्व क्यों नहीं कर रहे, कुछ हुआ है क्या। फिर वहाँ पे एक बंदा होता है और बोल रहे थे नहीं हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि उस बंदे ने वहाँ पे रिजर्व किया जहाँ पे जो लीसुन है उसने किया रिजर्व। फिर ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या तो अच्छा ठीक है मेरे को फोन दिखाओ मैं ही देख लेता हूँ। और वहाँ पे जो लोग होते वो बोल रहे थे लेकिन अगर हमने वहाँ पे रिजर्व किया तो जो लीसुन है वो भी मतलब डंजन को रेड नहीं कर पाएगी। वहाँ पे कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि क्या हम जो रिजर्व है उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर कोई बंदा उस बंदे को बोलता है कि है तुम्हें पता नहीं है क्या कि जो कोई बंदा रिजर्वेशन कर लेता है उसको दोबारा कैंसिल नहीं किया जा सकता। और जो बंदा होता है जो सबको बोल रहा था वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है फोन के अंदर देख के। और वहीं पे हम देखते हैं कोई जो होता है वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। हम देखते हैं कि ये और को नहीं बल्कि जो लीसुन होती है वो होती है। और हम देखते हैं कि वो अपना डंजन क्लियर कर देती है और कार के अंदर बैठ जाती है और बोलती है चलो ड्राइवर जहाँ पे मैंने अगला जाना था वहाँ चलो। ड्राइवर होता है और बोल रहा था मैडम आपने तो काफी जल्दी जो डंजन है उसको क्लियर कर दिया, आपको तो क्लियर करने में बस 15 ही मिनट लगे। लीसुन होती है बोल रहे थे ड्राइवर तुम आखिरकार इस गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। फिर जो ड्राइवर होता है वो बोलता है इस एरिया के जितने भी डंजन है वो सारे ही रिजर्व हो चुके हैं तो अब हम कहाँ जा सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने 15 डंजन को क्लियर किया होता है और जो सियोन होती है उसने 13 डंजन को क्लियर किया होता है। और जो सियोन होती है मन में बोल रहे थे यार हमें तो ट्रिक कर दिया गया। पहले तो मेरे को लगा था कि जो हमारा हीरो है वो सिर्फ गलती से मेरे आसपास रिजर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को पता चल गया कि गलती नहीं है जानबूझ के कर रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो उससे हार जाऊंगी, कभी भी उसे पास नहीं कर पाऊंगी। और जो उसके फादर होते वो बोल रहे थे मेरे को लगा था कि वो नोटिस तो कर लेगा लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि वो दोबारा से इस तरह से अपना मतलब रिवेंज लेगा। तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एक और प्लान निकाला है उसको संभालने का, तो तुम अपना काम अपना करते रहो। फिर लीसुन बोलते ठीक है। मैं डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट के 5वें दिन का सीन दिखाता है जहाँ पे कोई आता है और बोलता है अच्छा तो तुम लीसुन। हमारा है बोलता है अच्छा तुम कौन हो, मेरे को जानते हो क्या। फिर जो ओल्डमैन होता है वो बोलता है मेरे को लगा ही था कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड जरूर होने वाला है। और हमारा हीरो बोलता है तुम्हें पता है ना कि जो पार्टिसिपेंट है वो फाइट नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और तो वैसे भी मैं यहाँ पे फाइट करने नहीं आया, मैंने अपने डंजन को रिजर्व किया है यहाँ पे। फिर जो सियोन होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम हो अपने पार्टिसिपेंट किम सियोजुन। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो कहीं आप ली सियोन तो नहीं। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कौन हारता है या फिर कौन जीतता है, हमें जो हम फेयर फाइट मतलब करना चाहिए, जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो चुका है और हमें अच्छे इरादों से ये फाइट लेनी चाहिए। फिर सियोन बोलती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं फेयर फाइट नहीं कर रही हूँ। फिर हमारे बोलता नहीं नहीं मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, और वो यही बोल के वहाँ से जाने लगता है। और जो सियोन होती है वो हमारे हीरो को देख रही होती है और हमारे हीरो को जाते हुए देख के मन में बोल रही थी क्या अच्छे इरादे, अब मुझे तुम काफी ज्यादा हंसाने पे मजबूर कर रहे हो। और मन में सोच रही होती है कि इस दुनिया में जो आज का टाइम है
उस टाइम पे कोई भी अपने अच्छे इरादे कोई भी नहीं सोचता है और बोल रही होती है इस दुनिया में जो क्रिएचर्स है ह्यूमन वो सिर्फ सेल्फिश होते हैं और अपना जो प्रॉफिट होते हैं वही देखते रहते हैं। किसी पर्सन को कोई बेनिफिट मिल रहा तभी वो बंदा कोई एक्ट करता है और अगर वहाँ पे उसको बेनिफिट ना मिल रहा तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी जस्टिस और इक्वालिटी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो अपना ऑरा रिलीज करके जो मॉन्स्टर के डंजन में वो जाने लगती है और बोलती है चलो अब इस डंजन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं जो सियोन होती है काफी जल्दी क्लियर कर लेती है और बाहर आ रहती है। तभी जो बंदा होता है वो बोल रहा था क्या बात है, मेरे को तो बस ये रूमर लगा था लेकिन ये तो सच है, ये बंदे क्या ही करते रहते हैं। उस बंदे की बात सुन के जो सियोन होती है वो भी उधर देखने लगती है और भाई वो देख के काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी कि जो हमारा हीरो होता है वो मॉन्स्टर को लेके आ रहा होता है और जो मतलब अपना ओल्ड मैन होता है वो सभी मॉन्स्टर को डिसमेंटल कर रहा होता है। फिर हमारा हीरो वहाँ पे आता है और बोलता है क्या बात है, तुमने तो अपने रेड को काफी जल्दी क्लियर कर लिया, मेरे को लगा था तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जो हमारा हीरो होता है वो सियोन से पूछ रहा होता है कि जो डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर क्रॉप्स है क्या तुम मुझे उन्हें दे दोगे, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना। फिर जो सियोन होती है वो बोलती है नहीं मैं माइंड नहीं करूंगी, तुम ले सकते हो। और उसे सुन के जो हमारा हीरो होता है वो काफी खुश हो जाता है और बोल रहा था तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है, मतलब वैसे ही जो मॉन्स्टर क्रॉप्स होता है वो लेके जाने लगता है। फिर जो सियोन होती है वो हमारे हीरो से पूछ रही है तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुम एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे हो या फिर जो मैं डिसमेंटलिंग कर रहा हूँ उसके बारे में। और हमारा हीरो बोल रहा था मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसे कमाने जो डिसमेंटलिंग करते हैं उससे हमें पैसे मिलते हैं। फिर जो सीन होती है वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे यार मेरा अपना टाइम बिना मतलब का वेस्ट कर रहे हो तुम्हारे साथ। जो सीन होती है वो मन में बोल रहे थे जैसे कि मेरे को लगा था इस दुनिया में कोई भी बंदा गुड इंटेंशन के साथ पैदा हो ही नहीं सकता और वैसे भी ये तो सेंस बनाता है कि आखिरकार इस दुनिया में अच्छे इंसान बंदे कैसे रह सकते हैं। और हमारे सियोन को जो हमारे उसके ब्रदर की बातें होती है याद आ रही होती है जिसमें उसका ब्रदर बोल रहा था कि तुम्हारा भाई प्रो हंटर बनेगा और सबके दिलों में राज करेगा। और सियोन मन में बोल रही होती है कि इस एरा में कोई भी बंदा प्रो हंटर बन सकता है क्योंकि जो प्रो हंटर है वो तो ये बस एक जॉब है। और यही सब सोचते हुए जो सियोन होती है अपने कार के पास जाने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर एक बंदा बोल रहा था कि सर खाली आपने तो ये कहा था कि ये जो डंजन है वो 6 स्टार का होगा, तो क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे यहाँ पे 10 स्टार वाले मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और जो खाली होते है उस बंदे को बोल रही होती है कि मेरे को लगा था कि हमारे ख्याल से ये 6 स्टार का डंजन हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से जो डिस्टोरेशन है मतलब गाइस चेंजेस वो हो चुके हैं। फिर वो बंदा बोल रहा था कि है तुम ज्यादा बुलशिट वाली बातें मत करो, मेरे को पता है कि इस टाइम पे कोई भी डंजन ऐसे चेंज नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं और कोई बदल के अपना शॉर्ट सेंड होता है और बोल रहा था कि है मुझे पता है कि ये सब नहीं हो सकता और ये बस 30 साल पहले ही होता था। और फिर खाली बोल रही थी कि मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को शॉर्ट सेंड, लेकिन मैं सच नहीं मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खा सकती हूँ अपने ऑर्डर ऑफ ट्रूथ पे। फिर जो शॉर्ट सेंड होता है वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मेरे को सब कुछ स्कीमिंग लग रहा है। तभी वहाँ पे कोई टोपी वाला बंदा आता है और बोलता है माई गोस्ट क्या तुम अब दोनों शांत हो सकते हो। और हम एक लड़की को देखते हैं जो बोल रही थी कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आया ना कि तुम्हारा झगड़ा देखने। और फिर शॉर्ट सेंड बोलता है तुम यहाँ पे बिना मतलब के जो बकवास है मत करो और मैंने तो वैसे मैजिक सेंट को बुलाया था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है उसका नाम जन जिमिन होता है और वो मैजिक सेंट की अप्रेंटिस होती है मतलब शिष्य होती है। और जिमिन बोल रही थी कि तुम्हें पता है ना कि जो मैजिक सेंट है उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। फिर शॉर्ट सेंड बोलते है कि है तुम मुझे ग्रैम्स क्यों बुला रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी एज कितनी है। फिर जो अपने जो जिमिन होती है वो बोलते है कि मैं तो जानती हूँ लेकिन जो आपका टोन है बोलने का उस हिसाब से मैं वैसे ही बोल रही हूँ। जिमिन बोल रही थी कि मैं फील कर सकती हूँ यहाँ पे काफी अजीब सी जो मैजिक की फ्लो है वो हो रही है, लेकिन जैसे कि ग्रैंड ने कहा था मतलब हमारे शॉर्ट सेंट को बोल रही है कि जैसे कि शॉर्ट सेंट ने कहा था कि ये मतलब डिस्टोरेशन तो नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। और हमारे शॉर्ट सेंट से पूछती है कि शॉर्ट सेंट क्या आपने कुछ अनयूजुअल सा फील किया था जब आप इससे फाइट कर रहे थे। शॉर्ट सेंट बोलता है नहीं मेरे को अनयूजुअल सा फील तो नहीं होता है क्योंकि तुम्हें पता ही है कि आखिरकार 10 स्टार मॉन्स्टर कैसे होते हैं। फिर जिमिन बोलती है कि आपको पता है आप कितनी अजीब तरह से बातें कर रहे हो। फिर शॉर्ट सेंट बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये डिस्टोरेशन तो नहीं है। फिर जिमिन बोलती है कि नहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि ये डिस्टोरेशन नहीं हो सकता लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी ऐसा तब हुआ था जब जायंट बीस्ट जो आने लगे थे। फिर कालिया पूछती है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन हो दूसरे भी डंजनों में। फिर जिमिन बोलती है वैसे इसकी पॉसिबिलिटी तो काफी कम है लेकिन हम इसको ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्या पता हो जाए। और वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि हमें इसकी और ज्यादा तह तक जाना पड़ेगा और इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है उनसे बात करना पड़ेगा ताकि वो लो लेवल डंजन के बारे में चेक कर सके। मशीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक लड़की होती है वो पूछ रही थी कि क्या ये वही डंजन गेट है। फिर बंदा बोल रहे थे हाँ वैसे काफी ज्यादा रेयर है कि एक डंजन के साथ 2 डंजन और अटैच है। फिर हम देखते हैं उस बंदे के सामने 3 डंजन होते हैं वहाँ पे, जो एक होता है एक लाल कलर का होता है, एक पर्पल कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। फिर बंदा बोल रहा था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कभी जो 3 डंजन है उसको एक साथ अटैच किए देख रहा हूँ। फिर हमारा सीन एक बंदे पे शिफ्ट होता है, वो किसी को बोल रहा था लगता है कि ये जो डंजन है ये मैंने अपना रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी है। फिर तीसरा बंदा होता है बोलता है हाँ मुझे माफ कर देना ये मेरी गलती हो चुकी है, मेरे को लगा था मेरा डंजन होगा। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया था जहाँ पे वो बंदा बोल रहा था क्या ये सब लोग पागल हो चुके हैं। हम देखते हैं ये और को नहीं बल्कि ऑलमैन है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और बोलता है कि ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पे हम रिजर्व करके रखे हुए वहीं पे सारे बंदे आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो बोलते हैं वैसे भी अब हमारा मेथड कोई भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है उन्होंने अपना जो मेथड है वो इंटरफेयर कर लिया। और हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उसने सिर्फ 5 डंजन को क्लियर किया होता है, जबकि जो ली सियोन है उसने 29 डंजन को क्लियर किया होता है। और हम देखते हैं जो सियोन होती है काफी ज्यादा जोश में आती है, मतलब गुस्से में आ जाती है और बहुत ही ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बोल रही होती है कि अगर मैं अपने ग्रैंडफादर का नेम यूज करूँ तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एक अनाउंसमेंट आता है, उसमें बताया जाता है कि अगर किसी बंदे को जो डंजन और रेड ना कर पा रहा हो तो वो दूसरे के डंजन में जाके रेड कर सकता है और उसको उसका पॉइंट भी मिल जाएगा। और जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था चलो जो कल का दिन था वो तो पूरा बेकार जाएगा, लेकिन अब लगता है अब काफी ठीक होने वाला है। और वैसे भी उनका बेकार से मेथड अब मेरे पे काम नहीं आने वाला है। और फिर हम देखते हैं जो ऑलमैन होता है वो बोलता है अपने जो कार है उसको साइड कर, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर देना, जो मेरी कार है उसका गैस लीक कर चुका है। और हम देखते हैं जो वहीं पे नहीं होता बल्कि हर जगह होता है, वो जो लोग होते हैं वो बार बोल रहे थे मुझे माफ कर देना, मैं बस नींद आ गया तो जिसके कारण तुम्हें चोट लग गया, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ। बंदा बोल रहा था मुझे माफ कर देना, मैंने ट्रैफिक लाइट को नहीं देखा और मैं बस अपना फोन पे बात कर रहा था। फिर हमें चौथे दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो फर्स्ट होती है वो सियोन होती है और सेकंड में हमारा हीरो जाता है। और फिर जो सियोन होती है वो हमारे हीरो को बोल रही थी कि जितने भी लोग हैं वो बोल रहे थे कि जो हम सियोन से रिलेट नहीं करते हैं, और मैंने ये जो डंजन मैनेजमेंट को बताया और बोल रहे थे कि ठीक है हम इसको पर्सनली देखेंगे। और हम देखते हैं जो ऑलमैन तो बोलते हैं वो सब लोग जानबूझ के कर रहे हैं, वो सब लोग जानबूझ के जो ट्रैफिक को लगा रहे ताकि जो हमारा हीरो है वो रेड ना कर पाए डंजन। और जो हमारी सियोन होती है वो बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और क्योंकि जो टाइम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने पर्सनली देखा है जो ली सियोन है वो मतलब एक हंटर अकेडमी से आ रही है, जो उसका हेडमास्टर है वो ली सुकमुन है। जो ऑलमैन है तो वो बोलता है क्या ली सुकमुन वो कौन है। फिर जो सियोन होती है उसके बारे में बता रही थी कि वो जो है वो रिटायर्ड ए रैंक हंटर है, और लेकिन जो कई सारे लोग हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं और जो मेरे ग्रैंडफादर है उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। फिर ऑलमैन बोलता है क्या वो एक प्रो हंटर और उसको तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक्नॉलेज करते हैं, फिर तो वो काफी ज्यादा स्किल बन रहा होगा। फिर सियोन बोलती है नहीं उसके स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बस उसका जो मुंह है वो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर ऑलमैन बोलता है कि हाँ मेरे को भी यही लगा था जब वो ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करने लगा था। और फिर जो सियोन होती है वो बोल रही थी कि मेरे को लगता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन उतना सीरियसली करेंगे, और अगर इन्होंने कुछ फाइन भी कर लिया तो ये तब पता चलेगा जब जो मैच हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अगर मेरे ग्रैंडफादर इसको देखे तो ये काफी जल्दी सब कुछ सुलझ सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है मेरे को नहीं लगता जो तुम्हारा शॉर्ट सेंट है वो ऐसे आ सकते हैं। फिर जो सियोन होती है बोलती है मेरे को भी ऐसा ही लगता है। फिर जो ओल्डमैन होता है वो बोलता है लेकिन हम ऐसे ही तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तो हम हार जाएंगे। और इसकी बात सुन के तो सारे लोग काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो सियोन होती है हमारे हीरो से माफी मांग रही होती है, और जो हमारा हीरो बोलता है क्या माफी, पर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। सियोन बोलती है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे आपके कुछ भी हेल्पफुल नहीं आ रही हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। हमारा हीरो बोल रहा था कि आप ऐसे मत बोलो क्योंकि आपने ऐसी काफी सारी हमारी मदद की, अगर आपने हमारी इतनी मदद नहीं होगी तो हम तो इससे अभी काफी ज्यादा पीछे होते हैं। फिर जो ओल्डमैन होता है वो बोलता है कि हाँ जो सियोजन बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, सियोजन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने बाकी सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और फिर ओल्डमैन बोलता है कि ये जो बंदा है ना मतलब हमारे हीरो के बारे में बात करता है, इसी को अब इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ओल्डमैन बोल रहा है कि है यू पंक, तुम जो अपना जो मुंह नीचे उसको ऊपर करो और जो सियोन है उसको कुछ बोलो, मुझे पता है कि तुम अपने पास कुछ तो छुपा रहे हो जो कि तुम्हें बताना नहीं चाह रहे हो। भाई लोग हम देखते जो हमारा हीरो था काफी इविल से स्माइल देने लगता है। फिर हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा था क्या हम दोबारा से पीछे हो गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बंदा बोल रहा था मेरे ख्याल से वो जो हमारा हीरो है वो खाली जो डंजन के पास जा रहा है और वहीं से रिजर्वेशन कर ले रहा है, और फिर उस डंजन को क्लियर करने के बाद वो कहाँ जाता है हमें भी नहीं पता चलता। और फिर वो बंदा बोलता है जो बैठा होता है वो बोलते तो जैसे भी करके उसका रास्ता है उसको ब्लॉक करो। और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बोलता है ये बस 5 मिनट लेगा, उसके बाद जब हम रिजर्वेशन खत्म कर लेंगे। और ओल्डमैन बोल रहा था ये तो काफी अच्छा है, हम उनको पैसा देंगे और हमें बता देंगे आखिरकार वो कौन से डंजन में रेड करने जा रहे हैं। वो बंदा बता रहा होता है कि मेरे ख्याल से वो अकेडमी उन मैनेजमेंट टीम पे प्रेशर डाल रहा है कि ऐसा ना करे, और इसी वजह से जो डंजन मैनेजमेंट टीम है वो हमारे सियोजन का साथ दे रहे हैं। और वो बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उस बेकार से अकेडमी ने जो मैनेजमेंट टीम है उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, ये कैसे हो सकता है, आखिर अकेडमी है क्या। और वो बंदा बता रहा होता है कि और किसी की नहीं बल्कि जो शॉर्ट सेन की ग्रैंड ऑर्डर है उसकी अकेडमी है, और शॉर्ट सेन का नाम सुन के तो उसके पसीने लगते हैं। और बोल रहा था कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर वो चिल्लाने लगता है, बोलता नहीं मुझे नहीं पता, तुम जैसे भी करके वो जो उसका रास्ता है वो ब्लॉक करो, जो ईस्ट अकेडमी उसको जीतना ही होगा। और अगर ईस्ट अकेडमी हार गया तो भाई तुम्हें पता ही है कि हमारे साथ क्या क्या होगा। तो भाई लोग चला रही है। और भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सियोन होती है वो डंजन क्लियर कर रही है, और हम देखते हैं कि जो सियोन होता है उसने 126 को किया होता है क्लियर, और हमारा हीरो ने 125 किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो 131 कर लेता है और सियोन 129 होती है। फिर दोबारा से जो सियोन होती है वो 135 कर लेती है और हमारा हीरो 134 ही होता है। और फिर हमें 24वां डंजन स्वैप कॉन्टेस्ट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे रैंकिंग बोर्ड में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने और ली सियोन ने दोनों ने 141 डंजन को क्लियर किया होता है। फिर हमें जो कॉन्टेस्ट होस्ट मीटिंग रूम होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोल रहा था क्या उन दोनों ने इक्वल पॉइंट कैसे कर लिए। और जो शॉर्ट सेन की ग्रैंड ऑर्डर होती है वो बोल रही थी कि आखिरकार जो पार्टिसिपेंट चीटिंग कर रहा है तो वो फर्स्ट प्लेस उसको नहीं मिल सकता। फिर उसके बगल वाला बंदा बोलता है क्या चीटिंग, हमने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की, हम सब रूल और रेगुलेशन के हिसाब से खेले हैं, मतलब वही डंजन क्लियर किए हैं। तो वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो सब बस
बस एक एक्सीडेंट हुआ। और फिर हम देखते हैं सियोन गुस्से में आ जाती है और बोल रही थी क्या एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बस एक दो बार होता है लेकिन बार बार तो भाई ये तो चीटिंग ही होता है। फिर इसके बगल वाला बंदा बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने चीटिंग किया है। फिर वहाँ पे तीसरा वाला बंदा आता है और बोल रहा था प्लीज आप दोनों मेरे लिए शांत हो जाइए। और वो बंदा बोल रहा था कि हमने ये सब डिसाइड किया है कि कोई भी दो बंदे तो फर्स्ट प्लेस नहीं आ सकते, और तो और वैसे भी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस या फिर प्रूफ नहीं है कि जो लीसोन है उसने चीटिंग किया है। और ये सुन के जो बंदा होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा था देखा यही तो मैं कह रहा था। और वो बंदा बोल रहा था कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है कि हम फर्स्ट प्लेस को कैसे चुन सकते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पे और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि उसका जो नाम है वो सिन यंग सियो के और वो टीम लीडर है डंजन मैनेजमेंट टीम का। और वो बोल रहा था अच्छा तो तुम यहाँ पे अब आ चुके हो। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है और यंग सियो बोल रहा था कि तुम्हारा ही नाम पार्टिसिपेंट किम सियोजुन है ना और तुम हो पार्टिसिपेंट ली सियोन। चलो तुम दोनों वैसे काफी अच्छे टाइम पे आए और मैं तुमको बता देता हूँ आखिरकार यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। मतलब ये जो मैच होगा इसका रूल्स और रेगुलेशन, और अगर इसको तुमने क्लियर कर लिया तो तुम इस मैच को जीत जाओगे। और बोल रहा था कि यहाँ के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, बस यहाँ पे जो 3 डंजन तुमको दिख रहे हैं ना उसमें से तुमको एक डंजन को रेड करके आना है, जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा मतलब कि अगर कोई बंदा अपना एक डंजन क्लियर करने के बाद जो दूसरा भी कर लेगा वो जीत जाएगा। और फिर यंगस्टर बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने तो पहले सोचा था कि जो बंदे हैं वो दो डंजन को क्लियर करेंगे लेकिन हमें कोई डंजन मिला ही नहीं, तो हमने यही प्लान बना दिया। और फिर वो काफी फनी स्टाइल में बोलते हैं वैसे भी काफी अच्छा है ना कि कोई बंदा एक डंजन क्लियर करने के बाद दोबारा से डंजन क्लियर करे, क्यों है ना। और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्योंकि यार हमारे पास काफी ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है। और यंगस्टर बोल रहे थे कि वैसे भी ये जो डंजन है वो 2 स्टार वाले हैं तो इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो होगी नहीं तुमको, तो तुम दोनों डिसाइड कर सकते हो कि आखिरकार तुम दोनों को कौन कौन सा डंजन चुनना है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चालबाजी हो रही है, चलो कोई बात नहीं देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिर हमारा हीरो बोल रहा था चलो ठीक है तो सबसे पहले मैं चुनना चाहता हूँ। और फिर सियोन बोल रही थी कि हाँ तुमको जो चुनना है वो चुन लो। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो डंजन राइट है वो मैं उसको चुनना चाहता हूँ। और फिर सियोन बोलती है तो मैं जो लेफ्ट डंजन है उसको मैं चुनना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने डंजन के पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं जो सियोन होती है वो बोल रही थी कि ज्यादा इस बार अपसेट मत होना, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा होता है। और तभी जो पीछे से यंगस्टर होता है वो बोलता है कि तुम दोनों रेडी हो जाओ। फिर तभी वो बोलता है कि रेडी सेट और गो। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो और जो सियोन होती है काफी जल्दी से डंजन के अंदर जाने लगती है। और हमारा हीरो जो होता है वो लीसोन की बातों को याद कर रहा था और मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार उस लीसोन ने क्यों कहा था कि आखिरकार तुम अपसेट मत होना। फिर मैं हीरो बोलता है चलो यार छोड़ो उसकी जो बात है बोलने दो, मेरे को तो अभी सबसे पहले जीतने पे ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा हीरो काफी अंदर पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था क्या आखिर ये सब क्या है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोबोल्ड मॉन्स्टर होंगे लेकिन मैं यहाँ पे अंदर तो आ रहा हूँ लेकिन मेरे को जो कोबोल्ड मॉन्स्टर की जो सांस होती है ब्रीथिंग होती है वो सुनाई नहीं दे रही है। ये कोबोल्ड मॉन्स्टर का डंजन ही है या फिर कुछ और। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में बोल रहा था यार तो सही में काफी ज्यादा अनयूजुअल हो रहा है क्योंकि मैं 5 मिनट से चले जा रहा हूँ लेकिन मेरे को आखिर एक भी मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे भूकंप जैसा आने लगता है और वहाँ का जो ओरा होता है वो पूरा ही चेंज हो चुका होता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर की रोर है ये मेरे को इतना अजीब सी फीलिंग क्यों दे रही है, किसी भी एंगल से कोई कोबोल्ड मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा पंजा दिखाई देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो शेर टाइप का और उसके पीछे पंख लगे होते हैं वो मॉन्स्टर टाइप का आ चुका होता है। और हमारा हीरो बोल रहा था यार ये तो मैंटिकोर है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार आखिरकार यहाँ पे 4 स्टार मॉन्स्टर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो मन में बोल रहा था क्या इस डंजन को मिस जज किया गया है, और वो यही सोच के काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्पेयर में ओरा ले आता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है वो भी काफी स्पीड में। और उस अटैक के कारण जो मॉन्स्टर होता है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और वो हमारा हीरो जीत चुका होता है। और तभी हम देखते हैं हमारा हीरो काफी जल्दी वहाँ से जा रहा होता है और मन में सोच रहा था कि चलो आखिरकार मैंने काफी जल्दी जो मैंटिकोर उसको संभाल तो लिया, लेकिन आखिरकार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरकार डंजन 2 स्टार का कैसे हो सकता है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मेरे को लीसोन के बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो लीसोन का डंजन है वो भी 2 स्टार का हो सकता है। और हमारा हीरो वहाँ से बाहर आ जाता है और मन में बोल रहा था कि मेरे ख्याल से वो अभी भी डंजन को रेड कर रही होगी। और जो यंगसुक होता है वो हमारे हीरो को देख के हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या पार्टिसिपेंट किम सियोजुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमारा हीरो चिल्ला के बोलता है कि इस डंजन के अंदर मैंटिकोर है। और फिर वो जो बंदा होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यंगसुक बोल रहे थे कि सबसे पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए और मेरे को ये बताइए क्या इस डंजन के अंदर 4 स्टार मॉन्स्टर था। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ इस डंजन के अंदर मैंटिकोर था, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर वो यंगसुक बोल रहे थे तो अच्छा इसका मतलब है कि आपने जो मॉन्स्टर उसको मार दिया अपने हाथों से। और हमारा हीरो बोल रहे थे कि हाँ और ये मैच जो है काफी अनफेयर है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोबारा से रीमैच के लिए। और फिर यंगसुक बोल रहे थे कि ठीक है मैं आपकी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, मेरे ख्याल से लगता है कि इस मैच को हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसे सुन के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। और फिर यंगसुक बोल रहे थे क्योंकि जो पार्टिसिपेंट लीसुन है वो अभी तक डंजन से बाहर नहीं आई है। इसे सुन के हमारा हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी स्ट्रेंज हो रहा है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीन होती है वो बोल रही थी यार मैं काफी देर से चली जा रही हूँ लेकिन मेरे को आखिरकार कोई मॉन्स्टर मिल क्यों नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है। और फिर हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे जो लीसोन का ब्रदर होता है वो बोल रहा था क्या यार मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर जो लीसोन होती है बोल रही थी
कि तुम बस सह लो। फिर जो लीसोन का ब्रदर होता है वो लीसोन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो हैंड है वो काफी ज्यादा स्पाइसी हो चुका है। जब तुम प्रो हंटर बन जाओगे तब तो तुम सभी मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही मार दोगे। और फिर लीसोन बोल रही थी कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा ऐसी तीखी जुबान क्यों रखता है, और तुमने जो मुझे बताओ कि तुमने फादर के ऑर्डर को डिसोबे क्यों किया। फिर उसका ब्रदर बोलता है कि क्योंकि मैं चीट नहीं करना चाहता, भले ही मेरे फादर का ऑर्डर ही क्यों ना हो। फिर उसका ब्रदर होता है वो बोल रहा था कि जब भी तुम प्रो हंटर बन जाओगे ना तुम्हें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, जो भी तुम्हारा दिल करे वही करो। और फिर तभी लीसन उठ रही होती है और बोल रही थी कि अब तो तुम सही में काफी ज्यादा आगे जा रहे हो। और फिर चिल्ला के बोलती है कि तुम इतने अजीब से मैनर में स्माइल क्यों कर रहे हो, हैं तुम्हें पता है कि जो लोग बाहर की तुम्हें क्या क्या कहते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि तुम काफी आलसी हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर लीसन बोल रही थी कि ये कोई भी केयर नहीं करता कि तुम आखिर चीट कर रहे हो या नहीं करते हो, और इन दिनों में मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कुछ ना कुछ खो दोगे। अगर तुम अपने केयर नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा मतलब ही तो बन जाओ। आखिरकार तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते, और आखिरकार ये ट्रू हंटर है क्या। जल्दी से जो अपना सिर है उसको ऊंचा करो और अपने आसपास देखो, जितने भी जो ओल्ड हीरोज थे वो मर चुके हैं या फिर काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। ये जो इस टाइम का एरा है ना वो हीरो बनने का नहीं है बल्कि प्रो हंटर बनने का है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई बोलता है लेकिन मेरे को ऐसे ही करना है। उसे सुन के जो सीन होती है काफी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसका भाई बोल रहा था कि वो सब लोग बस एक पॉलिटिशियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो करप्ट हो चुके हैं या फिर उन्होंने अपने सोल को बेच दिया है। सियोन बोल रहे थे यार तू कोई ना कोई बहाना कैसे ना कैसे करके ढूंढ ही लेता है। और फिर उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि लीसोन जो होती है वो कहीं भाग रही होती है और उसे जो अपने भाई की बातें याद आ रही थी कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो बिलीव करने के लिए, लेकिन सियोन तुम किसी न किसी दिन एक बंदे से मिलने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि जो लीसोन होती है बोलती है कि हटो हटो मेरे रास्ते से हटो, कोई ऐसा जो कि अपने रिलेशनशिप या फिर अपने कनेक्शन के बारे में ना बताता हो, कोई ऐसा बंदा। और तभी हम देखते हैं जो लीसोन होती है वो काफी ज्यादा शौक हुई होती है और हम देखते हैं उसके सामने कोई मरा हुआ होता है और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है। और फिर जो सियोन होती है बोल रही थी कि जो मेरा भाई है वो सबसे बड़ा पागल और गधा था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो एक बंदा मतलब उसका फादर होता है जिंसू का, वो बोल रहा था कि मुझे पता है कि जो जिंसू है वो थोड़ा पागल है लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि वो मर जाएगा दूसरों को प्रोटेक्ट करने में। फिर उसका फादर पूछ रहा था कि सियोन तुम ज्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं हो ना। फिर जो सियोन होती है मन में सोच रही होती है कि वो पागल है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने में मारा गया। सही में काफी बड़ा गधा था और अब वो मर चुका है। और फिर हम देखते हैं जो सियोन होती है बोलती है कि हाँ फादर मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। वो मन में बोल रही थी कि मैं अपने भाई जैसा कभी भी नहीं बनने वाली हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन बोल रही है तो सही में काफी अजीब है कि मैं इतने देर से चल रही हूँ लेकिन मेरे को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को आखिरकार कोई मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे काफी डेंजरस ऑरा होता है। तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था क्या वो अभी तक बाहर नहीं आई है। और जो यंगसुक होता है वो बोल रहा था कि हाँ जो लीसोन है उसने अभी तक अपने डंजन को क्लियर नहीं किया है और वैसे भी तुम्हें कोई रीमैच करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पहले इस मैच को जीत चुके हो। और हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने ऑफिशियल को भेज सकता हूँ और तो तुम रीमैच दोबारा से कर सकते हो। तुम्हें बस ये करना है ना कि तुम्हारे बगल में जो डंजन बचा हुआ है उसको बस क्लियर करना है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा है लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे काफी बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है बल्कि पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है। मुझे ये तो पता है कि इस डंजन को जानबूझ के मिस जज किया गया लेकिन अगर ये मिस जज जो लीसोन है उसकी साइड से हुआ तब तो काफी बड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है। हमारा हीरो मन में सोच रहा था नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लीसोन है उसके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ हो। और तभी वहाँ पे एक बंदा होता है और बोल रहा था लेकिन ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। फिर मिंगसुक बोल रहे थे कि मैनेजर किम कुछ हुआ है क्या। फिर मैनेजर किम बोलता है कि हाँ क्योंकि जो पावर मैनेजमेंट डिवाइस है वो अचानक से काफी बढ़ने लगा है। अभी तो इसने 3 स्टार डंजन दिखाया था अब ये अचानक से 4 स्टार हो चुका है। फिर मिंगसुक बोल रहे थे क्या ये कहीं डिवाइस टूट तो नहीं गया ना। फिर जो हमारा हीरो होता है पुरानी बातें याद कर रहा था कि जो हमारा हीरो होता है वो सोर्ड सेंड से पूछता है कि सोर्ड सेंड ये डिस्टोरेशन का मतलब क्या है। फिर जो सोर्ड सेंड होता है वो बोलता है कि जब अचानक से मैजिक पावर बढ़ जाता है ना उसको डिस्टोरेशन कहते हैं। उस टाइम जो डंजन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो काफी जल्दी अचानक से बढ़ चुका होता है। इस डिस्टोरेशन की वजह से काफी सारे अजीब से इफेक्ट होते हैं लेकिन ज्यादातर जो डंजन का रैंक होता है वो बढ़ चुका होता है या फिर जो डंजन ब्रेक की टाइमिंग होती है काफी जल्दी हो जाती है। और तभी मैनेजर किम बोल रहे थे लेकिन सर कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है जो पावर मैनेजमेंट डिवाइस है वो ऐसे तो अचानक से खराब नहीं होता है। फिर मैनेजर किम बोलते कि हाँ वैसे मैं भी उतना शेयर नहीं हूँ क्योंकि मैंने 20 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ भी ऐसे पहले नहीं हुआ। और हमारा हीरो को याद आ रहा होता है कि जो सोर्ड सेंड है उसने कहा था कि ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं क्योंकि ये तब हुआ था जब कैटलिज्म आया था, मतलब वही तबाही। और मिंगसुक बोल रहे चलो इन सबको साइड करो, हमें लगता है कि हमें जो प्रो हंटर उनको बुलाना चाहिए ताकि वो इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। और पीछे मुड़ के बोलते हैं कि पार्टिसिपेंट किम से मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ इशू हो चुका है तो क्या तुम बाद में। तभी वो देखता है कि हमारा हीरो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वेल भाई लोग आपको देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर नहीं होता है। और फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सियोन होती है उसको दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टियाँ कर रही होती है और जो लीसियोन थी वो गुस्से में बोल रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। और बोल रही थी कि हमेशा मेरा भाई जस्टिस के बारे में क्यों बोलता रहता था। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि वो 6 स्टार मॉन्स्टर होता है और उसका नाम होता है नरकुरा। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो लीसियोन पे अटैक करने के लिए आने लगता है। और फिर लीसियोन बोल रही थी कि ये सब आखिरकार सच कैसे हो सकता है, इस दुनिया में जो जस्टिस नाम का वर्ड है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता।
देता है। जस्टिस नाम का वर्ड सिर्फ जो परियों का कहानियां होता है उसी में एग्जिस्ट करता है, और वो अपने आप को सहारा देते हुए बोल रही होती है कि चलो कम से कम मैं अपने भाई की तरह स्टूपिड तरह से तो नहीं मर रही हूँ ना। और ऐसा सोचते ही सोचते जो मॉन्स्टर होता है वो ली सुन पे अटैक कर देता है, लेकिन ली सुन होती है वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। हम देखते हैं ली सुन के सामने कोई बंदा आ चुका था और ली सुन बोल रही थी क्या तुम यहाँ पे, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जो कि मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक किया होता है। हम देखते हैं हमारा हीरो भी काफी मुश्किल से जो मॉन्स्टर होता है उसका अटैक ब्लॉक किया होता है और बोल रहा था कि हे ली सुन मेरी बात सुनो, क्या तुम वहाँ से अभी मूव कर सकती हो, क्योंकि ये संभालना मेरे के लिए भी काफी ज्यादा टफ हो रहा है, तो क्या तुम थोड़ा साइड हो जाओगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा तुम्हें भागने के लिए। जब तक तुम यहाँ से भागोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम बाय कर लूंगा। और फिर लीसन होती है वो बोल रही होती है कि आखिरकार लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को लगा ही था कि 6 स्टार मॉन्स्टर ऐसे ही होगा, मेरे को बस इसका अटैक को डिफ्लेक्ट करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। और फिर हमारा हीरो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसको कह रहा होता है कि हे बकरी जैसे दिखने वाले सिर मेरी बात सुनो। और फिर ये सुन के उस बकरी वाले मतलब वही मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने इसका टेंशन ले लिया। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी स्पीड में हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने स्पेयर की मदद से। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर मैंने इससे एक अटैक भी खा लिया तब तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इसकी अटैक पैटर्न को समझ लिया है और अगर मैंने कंटिन्यू इसका जो अटैक है उसको डिफ्लेक्ट करते रहा तो मैं शायद इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने सिर की मदद से, जो सिर में काफी नोकीला चीज होता है वो हमारा हीरो के अंदर घुसा देता है और उसकी वजह से हमारे हीरो को काफी बड़ा इंजरी हो चुका था और हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर होता है वो हमारे हीरो को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को काफी चोट लगता है और उसके शरीर से काफी ब्लड आने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है अपने चारों तरफ एक ओरा टाइप का ले आता है और एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो सियोन को बोल रहा था कि हे क्लेवर गर्ल, मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए उतना टाइम बाय नहीं कर सकता, क्या तुम मूव अभी भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर सियोन हमारे हीरो को बोल रही होती कि हे आखिरकार तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो, आखिर तुम मेरे को यहाँ पे बचाने क्यों आए हो, अगर तुमने मेरे को बचा भी लिया तो तुम्हें आखिरकार क्या ही बेनिफिट हो सकता है। और वैसे भी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को बचाने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तुम्हें बस जो डंजन है बचे हुए उसको रेड करना है और तो कुछ नहीं करना है। तुम ये मत सोचो कि तुम ऐसा करने के बाद कुछ बन जाओगे, ज्यादा तुम गलत फहमी में मत रहो। और तो और वैसे भी तुमने तो बस पैसों के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना। और फिर हमारा हीरो बोलता कि हाँ तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, मैंने इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि मैं लार्ज अमाउंट में पैसे कमा सकूं। फिर सियोन चिल्ला के बोलती है तो तुम यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ और तुम जीत जाओगे। तुम्हें इसके बारे में तो पता है ना कि मैंने तुम्हें हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये सब करने के बाद तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एहसानमंद रहूंगी। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत सोचते हो। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। और हमारा हीरो बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुमने जो भी किया है बिल्कुल ही गलत है और मेरे को शायद ये शक भी हो रहा है कि ये तुम फर्स्ट टाइम चीटिंग कर रहे हो, और वैसे भी मुझे तुम्हें माफ करने का कोई भी प्लान नहीं है, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही कहीं भी मर जाओ। और गाइस हम देखते हैं कि उसको अपना भाई दिख रहा होता है हमारे हीरो के अंदर। और फिर जो सियोन होता है उसके अपने भाई की बात याद आ रही होती है जिसमें उसका भाई बोल रहा था कि ये शायद काफी डिफिकल्ट हो सकता है बिलीव करने के लिए, लेकिन सियोन तुम किसी न किसी एक बंदे से जरूर मिलोगे। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ और ये आखिर में कोई मैटर नहीं करता। और फिर सियोन का भाई बोल रहा था कि कोई ऐसा बंदा तो होगा जो रिलेशन या फिर अपने कनेक्शन के बारे में नहीं बताएगा और या फिर और कोई दूसरा रीजन। वेल गाइस ये सीधा हमारे हीरो के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता है और हमारा हीरो बोल रहा था कि प्राइस कोई भी मैटर नहीं करता है, बल्कि जो दूसरों की लाइफ होती है वो उस पैसों से ज्यादा होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो अपना अटैक भी प्रिपेयर कर लेता है और सीधा हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है और हमारा हीरो भी तैयार हो रहा होता है। हमारा हीरो काफी ज्यादा चिंता में होता है और बोल रहा है कि डैम इट ये तो काफी ज्यादा जल्दी हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उसको जियोन के लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है जिसमें उसको बताया जा रहा होता है कि जो तुम्हारी इच्छा है ना तुम उसके हिसाब से अपने डोमेन को बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि जो डोमेन ऑफ थॉट है ना वो एक जजमेंट का काम करता है। मेरे को भी किसी ने कहा था कि मिस्टर लेक्चर अगर आपने पहले ही अपना मूव कर दिया और बाद में आपने सोचा तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ ये मैं कहता हूँ कि एकदम सही है कि अगर आप मूव पहले कर दोगे और सोचोगे बाद में तब तक के लिए तो जजमेंट काफी गलत हो जाएगा। और हमारा हीरो ये सब कुछ सुन रहा होता है, मतलब ये कुछ देर पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है और काफी सारे जो बंदे होते हैं वो बिलीव करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन को जज कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने तो ये स्टार्टिंग से ही कहा है कि जो तुम्हारी इच्छा है ना वो तुम्हारे डोमेन के अंदर ही आता है। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो हमारा हीरो था वो समझ रहा होता है जिसके कारण हमारे हीरो को काफी पावर आने लगता है। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसको समझ आ जाता है कि मेरे को ये सब कुछ अपने सिक्स्थ सेंस से उसको ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का हाथ होता है वो हमारे हीरो की तरफ काफी तेजी से आने लगता है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो सिक्स्थ सेंस ऑफ जो ट्रांसेंडेंट होता है उसका इस्तेमाल करता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है काफी तेजी से जो उस मॉन्स्टर का अटैक होता है उसको डॉज कर लेता है और जैसे ही वो अटैक जमीन पे टकराता है उससे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में बोल रहा था क्या बात है
मैंने तो इसको देख लिया और तो अब मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार इसका जो अगला अटैक है वो कहाँ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसके अटैक को दोबारा से ब्लॉक कर लेता है और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं इस मॉन्स्टर के जो मसल्स के मूवमेंट है वो फील कर सकता हूँ। अगर ऐसे ही सब कुछ कंटिन्यू होते रहा तो मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ तब तक जब तक जो प्रो हंटर है वो आ नहीं जाते। और वैसे भी जो टीम लीडर है उसने पहले रिक्वेस्ट कर दिया है रीइंफोर्समेंट के लिए, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार जो ली सुन है वो कब तक इन सब चीजों को इंड्योर कर सकती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, अब मेरे पास और टाइम नहीं बचा है, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मैंने थोड़ा और टाइम लगाया तो ये मॉन्स्टर कुछ ना कुछ कर देगा ली सुन के साथ, इसलिए मेरे को अभी का भी इसको हराना पड़ेगा। और तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो हमारा हीरो होता है उसके चारों तरफ ऑरा आ जाता है और जो हमारा हीरो होता है वो अपना ऑरे को स्पेयर में घुसा देता है, मतलब डाल देता है। और हम देखते हैं हमारा हीरो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ एक ऑरा टाइप का ले आता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मैं इसके साथ ऐसे तो कभी जीत नहीं पाऊंगा, मेरे को जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन और जो अपना स्पेयर का अटैक है उन सबको कंबाइन करके एक काफी पावरफुल अटैक बनाना होगा ताकि मैं इसको एक ही बार में हरा सकूं। और ऐसे ही करते करते हमारा हीरो काफी पास पहुंच जाता है उस मॉन्स्टर के पास और तभी वहाँ पे हम सिर्फ ब्लड ही ब्लड देखते हैं। और इन सभी चीजों को देख के जो सियोन होती है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो तो सही सलामत होता है और सियोन के आगे खड़ा होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है 6 स्टार का वो उसका जो गर्दन होता है वो अलग हो चुका था और फिर जो सियोन होती है वो बोल रही थी ये तो कोई भी सेंस नहीं बनाता, आखिरकार तुमने ये सब कुछ कैसे किया, मतलब हमारे हीरो से पूछ रही होती है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेस रेट होता है सियोन का वो 13.1 हो जाता है और जो सियांगू का होता है वो 7% हो जाता है और जो मर्लिन होता है उसका 9% से बढ़ जाता है। और फिर हमारा हीरो सियोन को ले जा रहा होता है और बोल रहा था कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया था, लेकिन अब एंड में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को बस बुद्धू बना रहा हूँ और तुम यहाँ पे अब मर चुकी हो, प्लीज मुझे बताओ कि तुम मरी नहीं हो क्योंकि मैंने काफी ज्यादा एफर्ट किया तुम्हें बचाने में। सियोन बोलते कि हाँ मैं मरी नहीं हूँ और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो भाई ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब यहाँ पे हमारा और कोई काम तो नहीं है तो यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही हमारा हीरो बाहर आता है तो टीम लीडर बोलता है कि किम सियोजम तुम यहाँ कहाँ गए थे और अरे ये क्या है, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, आखिर तुम दोनों के साथ अंदर क्या हुआ था। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आप मेडिकल टीम को कॉल कर सकते हो, जैसे कि आप हमारी हालत को देख ही सकते हो। टीम लीडर चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से जो मेडिकल टीम है उसको बुलाओ क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। और फिर सियोन बोल रही थी कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि मैं तुमको कभी भी अपना सेवियर नहीं मानूंगी और वैसे मेरे को ये नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मैंने तुमसे कुछ मांगने का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते और बोल रहे थे क्या ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया, हमें लगता है सबसे पहले हम इन सबको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। और फिर तभी हमारा कहानी सुनाने वाला आता है और बता रहा होता है कि जब न्यूज के अंदर ये सब कुछ आया कि आखिरकार क्या डंजन स्वेप कॉन्टेस्ट के अंदर हुआ था तो पूरा वर्ल्ड जो है वो चाउस में आ गया था। न्यूज में बताया जा रहा था कि आखिरकार जो 6 स्टार मॉन्स्टर नरकुरा है वो 2 स्टार डंजन में अपीयर हुआ था और वैसे भी डंजन को मिस जज तो नहीं किया गया आज से पहले और ऐसा केस तो कभी नहीं आया कि मॉन्स्टर अचानक से चेंज हो चुके हो। यहाँ तक कि बस लोग ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है और जो एसोसिएशन है वो भी इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने लगी है। और जो लोग है वो हमारे हीरो का नाम मतलब किम सियोजून का नाम कभी नहीं सुने होते हैं, जिसके कारण वो लोग बोल रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है, ये कौन सी अकेडमी से आया हुआ है कि उसने नकुरा जैसे मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। और वैसे ही करके जो ड्रीम अकेडमी है वो भी यहाँ पे आ जाता है नाम। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोल रहा था कि द अपोस्टल ऑफ टेम्परेस आपको देख रहे हैं सर खालिया। और जो खालिया होती है वो अपोस्टल ऑफ टेम्परेस का नाम सुन के हैरान हो जाती है। और फिर वो बंदा बोल रहा था कि मेरे ख्याल से जो डंजन के अंदर चेंज हुआ था कोरिया के अंदर उसी वजह से वो आपको बुलाया गया है। और भाई लोग जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा हीरो उस मैच को जीत चुका था और हमारे हीरो को जो पैसे थे वो मिल चुके थे, तो हमारा हीरो काफी खुश होता है और बोल रहा था चलो अब मैं आखिरकार जो ट्रांसजेंडर की अकेडमी का शॉप है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई लोग पे आ चुके हैं। वैसे भी जो लैंक्स ऑफ लॉन्गेस्ट है उसका कॉस्ट तो सिर्फ 1 लाख है, मतलब बस ये उसी स्पेयर की बात कर रहा होता है और बोल रहा था कि स्पेयर की कॉस्ट तो बस 1 ही लाख है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे प्राइस नहीं पता कि जो फ्री पास है उसका कितना है और अगर ये फ्री पास खत्म हो जाएगा तो क्या जो प्राइस होगा जो भी इसके अंदर का सामान होगा वो चेंज हो जाएगा। और हमारा हीरो मन में काफी परेशान हो जाता है और सोच जाता है कि अगर मैं सीधे भाषा में बोलूँ तो अगर मैं ज्यादा देर तक इंतजार करूंगा तो जो इतने भी प्राइस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और तुम्हें पता ही है मेरा लक कितना खराब होता है। इन सभी के प्राइस को बढ़ने से पहले मेरे को जो सामान है वो पहले खरीद लेना चाहिए ताकि प्राइस इंक्रीज भी हो तो भी मेरे को ज्यादा गम ना हो। फिर हमारा हीरो जो ट्रांसेंडेंट शॉप होता है उसके अंदर देखता है उसमें एक रिंग होता है, उसका नाम होता है केटस हिमस और उस रिंग के इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो एक चार्मिंग रिंग है जिससे कि जो आपके ऑपोजिट सेक्स वाला बंदा होगा वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमें एक और चीज के बारे में बताया जाता है जिसका जो नाम होता है वो ग्लिपनर होता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक रस्सी होता है जो कि टाई कर सकता है एक वुल्फ गॉड को भी और ये जो इसको बनाने का जो मटेरियल है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और इस दुनिया का कोई भी बंदा इस रोप को नहीं तोड़ सकता। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि वैसे ये लेस ऑफ लॉन्गेस्ट भी काफी अच्छा हो सकता है लेकिन पहले मेरे को और चीजें देख लेनी चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे और क्या क्या है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये काफी अच्छा होगा कि मैं पहले
पहले ही जितने भी मतलब जो मटेरियल्स है, जो वेपन्स है, उसको पहले ही खरीद लो, नहीं तो बाद में अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो मैं इसको ले नहीं पाऊंगा। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन आइटम्स का कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियन में होना चाहिए, उनका कॉस्ट सिर्फ 200,000 में ही है। भले ये सब वेपन एक कॉपी है, लेकिन इनका जो पावर है वो काफी ज्यादा है, रियल वेपन से भी ज्यादा। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अब इन वेपन्स के प्राइस को कम भी नहीं कहने के लिए कह सकता, क्योंकि इनका प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा कम है। और वैसे भी इसका काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि इन सभी वेपन का प्राइस इंक्रीज हो जाए। फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो शॉप है, ये मेरे को ये नहीं पता था कि इन सभी वेपन का आखिर इफेक्ट क्या क्या है। मेरे को जितने भी मैथोलॉजी है उन सभी के वेपन्स के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि मैं उन सभी के वेपन्स का इफेक्ट जो है वो जान सकूं। और एक और प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि अगर कोई ऐसे मतलब वेपन्स हो जिनकी कोई मिथोलॉजी ना हो, तो मैं उन सभी के वेपन्स का इफेक्ट कैसे जान लूंगा। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। और वैसे भी मैं हर एक मिथोलॉजी के बारे में तो याद नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा माइंड उतना भी शार्प नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांसेंडेंट अकेडमी है उसके अंदर कोई मतलब कम्युनिटी हो जहाँ पे आइटम्स के बारे में बात किया जाता हो। फिर हमारा हीरो जो ट्रांसेंडेंट अकेडमी का कम्युनिटी होता है वहाँ पे ढूंढ लेता है, और उस कम्युनिटी का नाम होता है द फ्रेशमैन टॉक बोर्ड। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि मैं कुछ भी कम्युनिटी में पोस्ट भी नहीं कर सकता, या फिर कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। जब मेंटर आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपना आईडी क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमारा हीरो बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसको मिल जाता है कि जो 100 डिफरेंट ट्रांसेंडेंट गियर के आइटम्स है उनके बारे में जांच मिल सकते हैं यहाँ पे। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट किया होता है जो बोल रहा था कि जो ट्रांसेंडेंट अकेडमी है उसमें काफी सारे वेपन्स है, और तुम्हें अपने वेपन्स को लेके मजाक नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें वेपन्स आता है उसको पहले चुन लेना चाहिए। और तो और वैसे भी मेरे को काफी सारे वेपन्स का एक्सपीरियंस है, मैंने टोटल 100 पीसीस ऑफ गियर है, मतलब जिसने 100 अलग अलग तरह के जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल किया है। उन सभी गियर्स को मतलब वेपन्स को मैंने पूरा मास्टर कर लिया, तो मैं अपने जो भी व्यूज है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारा हीरो ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उस बंदे ने 100 वेपन्स को मास्टर करके बैठा हुआ है। फिर वो बंदा सबसे पहले एजिस शील्ड के बारे में बताता है। वो बता रहा होता है कि ये बल्कि शील्ड नहीं है बल्कि पीस ऑफ गार्बेज है, और ये बहुत ही ज्यादा इसका बेकार इफेक्ट होता है। भले ये इनकमिंग अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसका जो हेड वाला फेस है मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। और इसके हेड का एक और इफेक्ट है कि किसी बंदे ने अगर इसको देख लिया तो वो सामने वाला बंदा मूर्ति का बन जाएगा, भले ही वो यूजर ही क्यों ना हो। दोबारा से सबको बोल रहा था कि तुम सब कभी भी इसको बाय मत करना, क्योंकि ये बस ट्रैश है। और अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो 10 में से इसको 0.5 भी ना दूं। और वो बता रहा था कि अगर वो बात अलग हो, अगर मैं अपने दोस्त को बोलूंगा तो बोलूंगा 10 में से 10 और है। फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि हाँ ये बंदा हो सकता है कि इस बंदे ने 100 आइटम्स को खरीदा हो, क्योंकि ये जितनी लंबाई से ये बता रहा है हर एक आइटम के बारे में, तो मेरे को लगता है कि ये सच बोल रहा है। फिर वो बंदा 87 नंबर कीबीज के बारे में बताता है, और वो इस आइटम के बारे में बता रहा होता है कि अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये सही में काफी ज्यादा मस्त चीज है, तुम्हें कुछ भी करके इस मतलब जो आइटम है इसको खरीद लेना चाहिए। फिर वो बता रहा होता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये एक सब स्पेस पाउच है। इसके अंदर जो भी चीज रखते हैं तो उसका जो वेट होता है पूरा कम हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और इसके अंदर हम काफी सारा सामान भी रखते हैं, और जो भी सामान इसके अंदर जाएगा उस टाइम जो सामान का टाइम होगा वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। और इस आइटम को लेने के लिए मैंने भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया था, और स्टार्टिंग के टाइम में तुमको भी इन सभी चीजों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं पर्सनली तुमको ये रिकमेंड करता हूँ, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। मैं इसके बारे में थोड़ा और कुछ बता देता हूँ कि ये बस एक ही कॉपी है, और जब भी कोई चीज़ इसके अंदर जाएगा तो उसका वेट पूरी तरह से नलीफाई नहीं होगा, बल्कि उसका 70% जो वेट होगा कम हो जाएगा। और तो और जो इसका मतलब जो सब स्पेस है वो भी मतलब पूरा इनफाइनाइट नहीं है, उसका भी थोड़ा लिमिटेड ही है। पर्सनली इसको 10 में से 100 मार्क्स देता हूँ। और हमारा हीरो भी इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगता है और बोलता है क्या ये केबिस है। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये जो आइटम है वो शायद गिरको रोमन मिथोलॉजी से आया होगा, जो कि बिलोंग करता है गोडस हीरा को। ये वही पाउच है जो हीरो परच्यू ने इस्तेमाल किया था जब उन्होंने मेड्यूसा का जो हेड है मतलब सिर काट के उस पाउच के अंदर रख दिया था। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो इसका एक बार प्राइस चेक करके देखते हैं। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपके कैजुअलिटी के हिसाब से आपका जो प्राइस है वो चेक हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो उसका कॉपी होता है किबिस का वो 1 लाख का होता है। तो हमारा हीरो मन में बोलता है वैसे इसका प्राइस उतना भी ज्यादा नहीं, मेरे को शायद ले लेना चाहिए। फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसका मतलब इस्तेमाल कर पाऊंगा अगर मैं इसे खरीद लिया तो, लेकिन बुरी बात तो ये है कि मैं जो वेट है उसका पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। और हमारा हीरो बोल रहा था कि अगर मैं डंजन में जाता जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर थे मैं उनको आराम से लेके आ जाता बाहर। फिर हमारा हीरो को कुछ याद आता है और बोलता है जरा रुको तो। और फिर हमारा हीरो काफी खुश हो जाता है और बोल रहा था रुको जरा, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब मैं इसको उठा के अपने मतलब हाथ में लेके जाऊंगा और स्कोर्ट्स भी कर सकता हूँ, जिसके कारण जो मेरा मिशन होगा डेली वो भी पूरा हो जाएगा। पागल ही बंदा को जिसको नहीं खरीदेगा, मैं तो इसको पक्का ही खरीदने वाला हूँ। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने उस पेयर को खरीद लिया होता है, और हमारा हीरो बोल रहा था कि ये तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है और ये रियल लाइफ में दिखने में भी काफी ज्यादा मस्त लगता है। भले ही मेरे को इस आइटम के इफेक्ट के बारे में पता करना पड़ेगा, लेकिन जो इस आइटम का ऑरा है वो तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। देखते जो हमारा हीरो था
उसने वो पाउच अपने पास ही रखा होता है जो कि उसने परचेज किया होता है 1 लाख रुपए का। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो रोने लगता है और बोल रहा था कि यार अब तो मेरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि guys, जो कीबीस का प्राइस होता है वो तुरंत ही बढ़ के 3 लाख हो चुका था। और मन में जो कैजुअलिटी होता है, मतलब वह जो उसकी बुरी किस्मत होती है उसको गालियां दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से सियोन आती है और बोल रही थी कि है तुम अचानक से डंजन रेड करने क्यों जा रहे हो, जबकि तुम कल से ही मतलब जो हॉस्पिटल है उससे डिस्चार्ज हुए हो, तो अभी घर पे आराम से बैठ कर रेस्ट करना चाहिए। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या आराम आराम मैं क्यों करूँ, जबकि मैं पूरी तरह से फाइन हूँ और मैं डंजन रेड करके पैसे भी तो कमा सकता हूँ। सियोन बोलते क्या तुम्हें पैसे चाहिए, जब लेकिन तुम्हें तो प्राइज मनी मिला था ना। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन वो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर सियोन बोलती है क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन कहाँ पे और किस चीज पे तूने की है। तभी वो हमारा हीरो के हाथ में एक स्पेयर देखती है और उसे देख के उसे कुछ समझ आती है, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो जो स्पेयर था उसका प्राइस 4 लाख से उससे ज्यादा लग रहा था। और फिर सियोन पूछते हैं अच्छा तो तुम अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। फिर हमारे बोलते हैं हाँ हाँ मैं हूँ, काफी ज्यादा हूँ एक्साइटेड। फिर जो सियोन होती है मन में बोल रही थी कि लेकिन तब तुम इतने ज्यादा उदास क्यों थे जब तुम मेरे साथ परचेज करने गए थे आइटम को। फिर सियोन बोलती है वैसे भी ये पैसा तो सियोजुन का है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें जैसे इस्तेमाल करना है तुम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो 4 स्टार डंजन के अंदर आया होता है और वहीं पे सियोन बोल रही थी कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये 4 स्टार डंजन है तो तुम्हें अपना जो चारों तरफ है वो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ डेंजरस सिचुएशन आ जाती तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगी। और तभी हम देखते हैं कि जो घोल मॉन्स्टर की मूर्ति होती है वो हिलने लगती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये तो मेरे को घोल मॉन्स्टर लग रहा है और इनके डिफेंस को देखूं तो ये तो काफी ज्यादा टॉप पे आता है और ये काफी ज्यादा अच्छा टाइमिंग है कि मैं अपने जो स्पेयर है उसका इस्तेमाल करके आप उसका जो पावर है वो चेक करके देख लो। तो सबसे पहले मैं अपने स्पेयर से अटैक करूंगा उन सब मॉन्स्टर पे ताकि मैं चेक कर सकूं अगर मैं बिना अप्रूव माउंटेन और जो मैजिक पावर है उसका इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं उन घोल को मार सकता हूँ। भले इन मॉन्स्टर का डिफेंस काफी ज्यादा हो लेकिन जो स्पेयर है वो भी कुछ कम नहीं है, वो कम से कम इन पे अटैक तो कर देगा। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो भी मतलब समझ नहीं पा रहा होता हमारे हीरो के अटैक को। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो डिफेंस पावर होता है वो तो काम ही नहीं करता और हमारा हीरो उसको आराम से मार देता है। और ये देख के हमारा हीरो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसके पीछे जो सियोन होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो दोनों एक ही टाइम पे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ अभी क्या हुआ। फिर तभी जो सियोन होती है उमर मैन बोल रही थी यार तुम मेरे से क्यों पूछ रहा है, मेरे को तो तेरे से पूछना चाहिए। लोग तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है उन सभी गोयल मॉन्स्टर को मार देता है बिना किसी पावर के यूज किए। फिर जो सियोन होती है उमर में बोल रही थी अब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती जो भी हमारा हीरो करता है, क्योंकि अब तो मेरे को इन सभी की आदत हो चुकी है। लोग तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो गाजर मूली की तरह जो मॉन्स्टर होता है उन सबको काट रहा होता है। और फिर जो सियोन होती है मन में सोच रही थी कि आखिरकार ये किस तरह के घोयल मॉन्स्टर है जो कि टॉफी की तरह आराम से कट जा रहे हैं हमारे हीरो के हाथों से। तभी हमारा जो हीरो होता है वो अपने पाउच को निकालने लगता है और बोल रहा था कि लगता है कि आज मैंने काफी सारे जो मॉन्स्टर है सबको कलेक्ट कर लिया। और जो पाउच है उसे देख के जो सियोन होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। जो सियोन होती है मन में बोल रही है यार ये क्या कर रहा है, मुश्किल से जो उसका हाथ है वो उस पाउच के अंदर फिट आ रहा है तो वो आखिरकार क्या करने की ट्राई कर रहा है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है उस पाउच के अंदर डाल लेता है और फिर बोल रहा था कि यार फिर भी ये काफी ज्यादा हैवी लग रहा है, भले ये 70% कम हो गया है। और फिर घोल के मॉन्स्टर को निकालते हुए बोल रहा था कि जब मैं डंजन को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा तब मैं एक साथ सबको ले जाऊंगा। तभी जो सियोन होती है वो हमारे हीरो से पूछ रही होती है कि क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, मेरे को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर सियोन पूछती है कि क्या आपको प्राइज मनी 400 मिलियन मिल गया था 4 लाख की जगह पे। फिर हमारा हीरो बोलता नहीं मेरे को तो 4 लाख मिला था। सियोन बोलती है तो आपने इतने कमाल कमाल के आइटम कैसे खरीदे। नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सब आइटम कहाँ से खरीदे। हमारा हीरो उसको झूठ बोलने लगता है और बोलता है कि मैंने बस एक हंटर शॉप में एक नाम सुना था तो मैं वहीं पे चला गया और वहाँ से मैंने खरीद लिया। फिर सियोन बोलते क्या हंटर शॉप, अच्छा तो कहाँ पे है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास में ही एक शॉप था, उस शॉप का नाम ट्रांसेंडेंट शॉप था। और तभी हम देखते हैं कि जो सियोन होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोल रही थी क्या ट्रांसेंडेंट शॉप, अच्छा तो ये वही शॉप है जहाँ से आपने पाउच और जो स्पेयर वो खरीदा, अच्छा तो मेरे को भी वहाँ पे ले चलो, मैं भी वहाँ से कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ। फिर हमारा हीरो उसके अरमानों पे पानी फेंकते हुए कह रहा था लेकिन अगर आप वहाँ पे जाओगे तो शायद वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जा रहा था तब वो अपना सामान को सब कुछ पैक करके एक जर्नी पे निकल पड़ा था। सियोन बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो। फिर हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था कि आपको लगता है मेरे फेस से कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। फिर सियोन कहते हो तो ठीक है अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। फिर हमारे हीरो बोलते मुझे माफ कर देना मिस सियोन, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता था। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी तेज भूकंप आने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस है वो थोड़ा डेंजरस हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो सियोन होती है वो अपना तलवार निकालने लगती है और बोल रही होती है कि लगता है अब ये सब मेरे को संभालना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो बोलते हैं कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को लगता है कि पहले मेरे को स्पेयर की पूरी ताकत देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक इसकी पूरी पावर नहीं दिखी है। ये चीज मेरे को भी
काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था जब सिंपल से अटैक ने जो घेओल मॉन्स्टर है उसको पूरा ही काट दिया था। अगर मैं अपने माना को और जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन का स्किल है उसको इस्तेमाल करूँ स्पीयर के साथ मिला के, तो उसका क्या इफेक्ट होगा मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन को ऑन कर लेता है और जितने भी घेओल मॉन्स्टर थे वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो अभी भी माना को लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपना कॉन्सेंट्रेट खत्म कर लेता है और उसके आसपास से काफी पावरफुल ऑरा बहने लगता है। और हमारे हीरो की इस पावर को देख के जो सियोन थी वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो माना को और जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन होता है वो दोनों एक साथ एक्टिवेट कर लेता है। और दूसरी तरफ जितने भी मॉन्स्टर थे वो हमारे हीरो को इस पावर को देख के थोड़ा घबराने लगे थे। और फिर हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो माना को कंडेंस करके अपना जो स्पेयर के आगे वाला जगह होता है वहाँ पे ला रहा होता है और फिर उसको गन की तरह आगे जितने भी मॉन्स्टर थे उसकी तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से जितने भी घोल मॉन्स्टर थे वो सारे ही मतलब मर चुके थे। और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका था और उस अटैक को देख के हमारी सियोन भी काफी ज्यादा स्ट्रोक हो चुकी थी और बोल रही थी कि अब तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है तेरे को बोलने के लिए। भाई लोग हम देखते हैं कि वहाँ पे सही में काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका था और फिर हमें बताया जा रहा था कि इसी स्पेयर से जो जीसस था उसके ऊपर अटैक हुआ था। और फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये मतलब एक कॉपी है लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो भी मतलब वेपन है उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना कमाल का वेपन है कि मेरे को लग रहा है मेरे को और किसी की जरूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि लगता है कि मेरे को दोबारा से जो ट्रांसेंडेंट शॉप है वहाँ पे जाके मतलब मेरे को रिव्यू चेक करना पड़ेगा और कोई मस्त आइटम मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पास अभी तक उतने पैसे नहीं है कि मैं और वेपन को खरीद सकूं। और वैसे भी अगर मैंने ज़्यादा गियर वेपन खरीदा तो जो कैजुअलिटी है वो भी पक्का कुछ ना कुछ मेरे पे इफेक्ट डालेगी। और वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको कंप्लीट करना होगा और सिर्फ मेरे पास अभी 25 दिन है तो मैं 25 दिन पूरी मेहनत लगा के काम करूंगा। और जो हमारा हीरो होता है काफ़ी जोश में ला के अपना प्रैक्टिस करने लगता है तभी वहाँ पे सियोन होती है और बोल रही थी कि अच्छा तो मिस सियोजुन मतलब मिस्टर सियोजुन आप यहाँ पे हो। अब मैं आपको कुछ कहना भूल गई थी, जो जिमिन है वो आपसे मिलना चाह रही है, क्या वो मिल सकती है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या जिमिन ये कौन है भाई। फिर हमारा हीरो सियोन से पूछता है कि जिमिन कौन है, क्या ये आपकी कोई छोटी बहन है। फिर जो सियोन होती है वो बोलती है नहीं मेरी छोटी बहन तो नहीं है बट इसका नाम जिमिन है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अपेरेंटिस है मैजिक सेंट की, और जैसे कि आपने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या मैजिक सेंट की अपेरेंटिस। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो मैजिक सेंट है उसने सीक्रेटली अपने अपेरेंटिस को चुना है और उसने उस अपेरेंटिस को चुना जो कि पूरे लाखों में अकेला ही सबसे ज्यादा जीनियस बंदा है। हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैंने उसकी काफी बातें सुनी और मेरे ख्याल से वो अगली मैजिक सेंट भी बनने वाली है। फिर हमारा हीरो सियोन से पूछता है कि अच्छा वैसे वो मेरे से क्यों मिलना चाहती है। फिर सियोन बोलती है कि अच्छा वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था मतलब जैसे डंजन का रेटिंग चेंज हो गया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है कि अच्छा तो वो डिस्टोरेशन के बारे में पूछना चाहती है। फिर सियोन बोलती है कि आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा मेरे पे दबाव डाल रही थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे ये कह के लेट कर दिया कि आप अभी भी रिकवरी कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि कहीं ये वो पर्सन तो नहीं है। फिर जो हमारा सियोन होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं यूनी उस टाइप की बंदी नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर ऐसा केस हो तो मैं ठीक है मैं उससे बात कर सकता हूँ। फिर वहाँ से जो सियोन होती है जाते हुए बोल रही थी कि आपका शुक्रिया मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी थोड़ी देर बाद में। फिर हम देखते हैं कि जो सियोन होती है वो मैसेज कर देते हैं यूनी को कि हाँ जो सियोजी ने वो मान चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो लाइट आने लगती है तभी पीछे से कोई आता है और बोल रहा था कि सियोजुन मैं यहाँ पे हूँ। और जो हमारी सियोन होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती क्या जिमनी तुम यहाँ पे। और फिर सियोन बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बस अभी अभी कॉन्टेक्ट ही किया और तुम इतनी जल्दी आ भी चुके हो। फिर जिमिन बोल रही थी कि क्या तुमने तो कहा था ना कि मैं आ सकती हूँ। फिर जिमिन बोलती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बंदा कहाँ पे जिसकी तुम काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जंग जिमिन है और अपेरेंटिस है मैजिक सेंट की। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो जिमिन होती है वो बोल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारा हीरो उसको देख के मन में बोलता है क्या हाई स्कूलर, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूलर क्या कर रही है। और जो जिमिन होती है वो बोल रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। हमारा हीरो उससे पूछने ही वाला था कि तुम कौन हो, लेकिन तभी जो जिमिन होती है वो चिल्ला के बोलती है कि तुमने उसे कहाँ से खरीदा। हमारा हीरो पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि जिमिन उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि तुम आखिरकार मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुमने कहाँ से खरीदा। और हम देखते हैं हमारे हीरो को भी गुस्सा आ जाता है और बोल रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। फिर जिमिन बोलती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम भी ऐसे ही बात कर लो। और उसकी बात सुन के वो हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहीं पे सियोन आ रही होती है, वो बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया। हम देखते हैं जो सियोन होती है वो जिमिन को पकड़ लेती है और बोल रही थी अगर तुम ऐसे ही चिल्लाने लगोगे तो सियोजुन तो सरप्राइज होंगे ही ना।
फिर जिमिन बोलती कि नहीं मुझे जाने दो, मैं इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर सियोन बोलती कि यूनी प्लीज रुक जाओ, और हमारा हीरो उस यूनी का नाम सुन के काफी हैरान हो जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूनी होती है वो चुपचाप बैठ चुकी होती है, और फिर जो सियोन होती है वो बोल रही थी सियो जुन मुझे माफ कर देना। ये जो यूनी है वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही मतलब उतावली हो गई थी, क्योंकि जब भी ये कुछ मतलब अच्छा चीज देखती है ना तो उसके बारे में काफी जानने को उत्सुक हो जाती है। फिर हमारा हीरो बोलता है तो क्या ये वही पर्सन है? सियोन बोलते है कि हाँ ये वही पर्सन है, इसका जो नाम है वो जिमिन यूनी है, और ये मैजिक सेंट की अप्रेंटिस है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब भी मैंने इंटरनेट में देखा है, इसके बारे में सर्च किया है, तो मुझे पता चला है कि ये हमेशा ही फोर्टिस के अंदर रहती है और इसका चेहरा भी ऐसा नहीं है। सियोन बता रहे थे कि हाँ क्योंकि ये हमेशा ही अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज करती रहती है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। हमारा हीरो बोलते हैं क्या अपीयरेंस को चेंज करना ऐसा कहीं पॉसिबल भी है? फिर जो यूनी होती है वो खड़ी होती है और हमारे हीरो को बताती है कि हाँ ये पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा बॉडी है वो थोड़ा शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जिसको भी मैं मतलब याद रखती हूँ तो उसके जैसा मैं बन सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये काफी ज्यादा आसान है, बल्कि ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो सब बात को जाने दो। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि तुमने मुझे ये बताओ कि तुमने ये आखिरकार जो सबस्पेस पाउच है वो कहाँ से खरीदा? फिर हमारा ये बोलता है क्या सबस्पेस पाउच? अच्छा तो तुम कीबिस के बारे में बात कर रहे हो। फिर जो यूनी थी वो काफी जल्दी से वहाँ पे पाउच के पास पहुंच जाती है और बोलती है हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। यूनी बोल रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, मैं कई सालों से इसको बनाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हर बार जो मेरा मेथड है वो गलत हो जाता है। हमारा हीरो मिस सियोन से पूछता है कि आपने ऐसा कभी चीज नहीं देखा? फिर जो मिस सियोन होती है वो बोलती है कि नहीं, जब तक आपके पास ये नहीं था तब उससे पहले मैंने ऐसा चीज कभी नहीं देखा, लेकिन सही में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। हीरो बोलता है कि हाँ वैसे काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे को भी दिखने में ये ठीक ठाक लग जाता है। और फिर जो यूनी होती है वो चिल्ला के बोलती है क्या ये इम्प्रेसिव नहीं है बल्कि ये काफी ज्यादा फकिंग ऑसम है, तुम्हें पता नहीं है कितना ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं कि वो इसके बारे में काफी बड़ा भाषण देने लगते हैं, मतलब इस पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इतना बता देता हूँ कि वो बता रही होती है कि इसके अंदर जाएगा तो टाइम स्टॉप हो जाता है और फिर इसका जो वेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब उसके बारे में बता रही थी। देखते हैं कि फिर जो हमारा हीरो था उसकी बातों को सुन के सोचने लगता है कि अगर मैं अपना स्पेयर जो वर्कशॉप में काम कर रहे बंदे को दिखाऊंगा तब तो वो मेरे पे और भी ज्यादा चिल्लाएगा। यूनी होती है वो बोलते कि तुम मुझे सेल कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन ये शायद थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है। फिर यूनी बोलती है अच्छा तो तुम्हें कितना पैसा चाहिए होगा? 50 मिलियन चाहिए, 60 मिलियन चाहिए, या फिर 100 मिलियन चाहिए? और गाइज 100 मिलियन का नाम सुन के तो हमारा हीरो की पूरी आंखें जो होती है वो बाहर आ जाती है। हमारा हीरो यूनी को बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं कि कितना ज्यादा पैसा होता है? फिर जो यूनी होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं फेक थोड़ी ना रही हूँ, बस ये है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुरंत नहीं दे सकती क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी, वैसे भी मैं 100 मिलियन तो आराम से जमा कर लूंगी। और तुम्हें पता नहीं है क्या जो इस सब स्पेस पाउच की जो वैल्यू है 100 मिलियन से भी ज्यादा है। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है कि वेल अगर मैं सोचूं तो जो 1000 स्क्वायर जो फुट का सबस्पेस पाउच होगा वो तो सिर्फ 30 मिलियन का होगा, और ये जो मेरे को कीबिस के सबस्पेस पाउच के लिए 100 मिलियन दे रही है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है? और फिर उस यूनी को देखते हुए मन में सोच रहा था कि मैं इतना सर्टेन भी नहीं हूँ कि ये उतना पैसा जमा कर लेगी। हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर मेरे पास 100 मिलियन आ गए तो मैं सिर्फ रीपरचेज मतलब दोबारा से कीबिस को खरीदूंगा ही नहीं, बल्कि जितने भी मतलब महंगे महंगे लेक्चर्स होगा उसको भी लगा लूंगा, और जितने भी मेरी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी इन सभी पैसों के साथ खत्म हो जाएगी। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो सियोन होते हैं बोलते क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आपको तो पैसों की जरूरत ही ना। यूनी बोल रही थी कि आप मेरे को ये क्यों नहीं दे सकते क्योंकि 100 मिलने के साथ तो आप जितने भी लॉसेस हैं उन सबको कवर कर लेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो ठीक है तुम पहले इसको टच करके देखो। और भाई लोग हम देखते हैं कि जैसे ही जो यूनी होती है उसको टच करती है उसको काफी बड़ा झटका लगता है। हमारा हीरो जो कीबिस होता है उसको उठाते हुए बोल रहा था कि जैसे कि तुम्हें पता ही है मेरे अलावा इसको और कोई भी नहीं छू सकता। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम का मैसेज होता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि एक बार अगर कोई इसको खरीद ले तो दोबारा से कोई इसको दोबारा से बेच नहीं सकता, ये प्रोहिबिटेड है। और भाई लोगों फिर हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि ये क्या क्या हमारा हीरो बताता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय sayonara।